मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं और जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए, यह जो है एक वर्गाकार वृत्त 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्गाकार वृत्त बने हैं। ये की त्रिज्या है यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर व्यास ये हो गया, 14 सेंटीमीटर इसका हो गया और 14 सेंटीमीटर इसका हो गया। कुल मिलाकर के इस वर्ग की जो भुजा होगी 14 या 42 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो वर्ग का साइड हो गया 42 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यह कह रहा है कि इसका जो है शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, जो बिना डिजाइन का है। देखिए, शेष भाग ये हो जाएगा, जो खाली भाग है ये क्या हो गया, शेष भाग हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यह है वर्ग ABCD। इसमें 9 वृत्त का क्षेत्र, 9 वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बाकी का जो खाली स्थान है जो बिना डिजाइन का है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल यह हो जाएगा वर्ग का स्क्वायर, यानी कि 42 गुणे 42। ये वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 42 गुणा 1764। 42 में 42 से गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7 और गुणे r है 7 गुणे 7। एक 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 गुना 14 और 7 गुना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुल कितने वृत्त बने हुए हैं? 9 वृत्त हैं। ठीक है, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 9 गुणे 154 गुणा कर दिए, 9 चौको 36 और 9 5 45 और 3 48 और 9 का 9 और 4 13, 1300 इतना सेंटीमीटर, 1386 सेंटीमीटर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या करते हैं, अब छायांकित भाग का, अब जो है शेष भाग का क्षेत्रफल जो बिना डिजाइन का है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल जो बिना डिजाइन का है, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? ये वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से कितना घटा देना है? ये जो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल है ये घटा देना है। ये कितना है? 1386। 1386। अब घटाने पर हमारा आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर है? तो जो ये छायांकित भाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये छायांकित भाग इतना यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, यानी वृत्त को छोड़ करके जो ये भाग बचा है यही छायांकित भाग है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला? पहले वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और वर्ग के क्षेत्रफल में से इस 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो क्या आ गया हमारा? ये फाइनल आंसर आ गया कितना, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, OD दिया है, ठीक है, OD दिया है कितना, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वृत्त की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर।
एक क्वाड्रेंट है। ठीक, क्वाड्रेंट कितने अंश का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। पहले में कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चतुर्थांश ओ ए सी बी। ठीक है, तो यहां पर त्रिज्या हो गई वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या हमारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर, बराबर लिखेंगे कितना? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह क्षेत्रफल हो जाएगा 90 यानी θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये कट करके 1/4 आ जाएगा। चतुर्थांश के लिए वैसे भी 1/4 पाई आर स्क्वायर होता ही है। पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना है? 7/2 गुणे 7/2। यहाँ से देखिए यह 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 1 कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, 11 7 77, ये हमारा आ गया 77 और बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसका क्षेत्रफल हो गया? क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं ये दूसरा पार्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और दूसरा हल कर लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये हमारा छायांकित भाग है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कितना है? 3.5 और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2। अब यहाँ से देखो ये कट जाएगा, 2 से तो कट गया, ये हमारा आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? या इसको लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल कितना आया है? 77/8 और माइनस 7/2। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 77 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 4 बार में, 4 गुणा कर देंगे 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 77 में से 28 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49। तो कितना आ गया? 49/8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये दूसरा भी हो गया। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, जो कितना आया है? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है ये 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के साथ। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।